उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ से अत्यधिक नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार धराली बाजार क्षेत्र में भारी मलबे के कारण इमारतों, होटलों और दुकानों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। सेना, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की सहायता से राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी को बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं। कई मकान और होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, कई को बहुत गंभीर क्षति पहुंची है, कुछ लोगों के मृत्यु की भी सूचना है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने एयर रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर मांगा है, उनकी तैयारी है। मौसम खराब होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा है कि जहां तक संभव हो वहां भेज दें, वो भेजने की कार्रवाई की जा रही है। धराली में आपदा को देखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 01374 222 126, 01374 222 722 और तीसरा नंबर है 945655 56431। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में बचाव दल हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निकटवर्ती भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 3 टीम और एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर भेजी गई हैं। भारत और फिलीपींस आपसी सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हो गए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय में सचिव पेरियासामी कुमारन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रूमोल्डेज मार्कोस ने द्विपक्षीय वार्ता में उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के लिए वर्ष 2025 से 2029 तक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। श्री कुमारन ने कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। During this visit, both Prime Minister Modi and President Marcos have agreed to elevate the India-Philippines bilateral cooperation to the level of strategic partnership, aimed at furthering our engagements across a vast number of sectors, including political cooperation, defense, security and maritime cooperation, trade and investment cooperation, healthcare and pharma, cooperation in science and technology, space, connectivity, digital economy, fintech, consular matters, culture, tourism, people-to-people exchanges, and closer cooperation on regional, multilateral, and international issues of mutual interest. राष्ट्रपति मार्कोस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति मार्कोस के सम्मान में एक भोज भी देंगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इससे पहले लोकसभा ने गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पारित कर दिया। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कृपया इसको दोबारा सुन लें। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आज झारखंड में रामगढ़ जिले के नेमरा में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके सबसे छोटे पुत्र और दुमका से विधायक बसंत सोरेन ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।